इसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। What then do you expect the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. ये इंदिरा गांधी की वो आवाज है जो युद्ध के दौरान भारत की ताकत को दर्शा रही थी। अब सवाल ये है कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका सामने आया और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसकी पुष्टि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। मौजूदा समय में राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव तो हुए हैं और उम्मीद यही है कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो भारत और भारतवासियों के हितों को देखते हुए लेगी। लेकिन भारतीयों में सवाल ये आया कि पाकिस्तान को साफ करने के संकेत देते देते युद्ध विराम की बात कहां से आ गई, और फिर याद आई इंदिरा गांधी, जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कल सीज फायर के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी। लोगों ने लिखा, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। दरअसल मौजूदा परिस्थिति साल 1971 के युद्ध की तरह ही बन रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से भारत को लहूलुहान करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहले पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, और फिर जब भारत ने इस कायरता का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया तो फिर रोना गाना शुरू कर दिया। दिन और रात नियंत्रण रेखा पर ड्रोन हमले कर करके पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश तो की, लेकिन भारतीय सेना ने सब नाकाम कर दिया। लगा था कि इस बार पाकिस्तान में घुसकर भारत आतंक का नामो निशान मिटा देगा, लेकिन बीच में आया अमेरिका और फिर सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन चंद घंटों में ही पाकिस्तान ने इस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इस सीज फायर के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने लगे कि जब बात पाकिस्तान को उसके बुरे कर्मों का हिसाब देने की आई तो अमेरिका हमें बता रहा है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। चलिए कहानी उस वक्त की बताते हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने कठोर निर्णयों के चलते आयरन लेडी कहलाई थी। बात है 1971 की, जब युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया था। साल 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से अब बांग्लादेश में पाक सेना द्वारा बंगाली नागरिकों पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में घुसने लगे, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ने लगा। हालात को भांपते हुए जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया तो 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने निर्णायक फैसला लेते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने केवल 13 दिनों में ऐतिहासिक विजय हासिल की और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के नतीजे में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया और भारत की सैन्य व कूटनीतिक ताकत और वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने कड़े फैसलों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका जैसे देश को भी सबक सिखाया था। विजय के बाद इंदिरा गांधी ने भारत की छवि एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में पेश की। जुलाई 1972 में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता किया, जिसमें युद्धबंदी रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी शर्त सम्मानपूर्वक वापस भेजा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने गई थी ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका अपमान किया तो इंदिरा गांधी ने उसका बदला अपने तरीके से लिया। और जब युद्ध के बाद इंदिरा के सम्मान में निक्सन ने एक भोज का आयोजन किया तो वो आंख बंद करके उन्हीं की बगल की कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहीं। रिचर्ड समझ तो गए थे कि बगल में बैठी इंदिरा गांधी ने अपने अपमान का बदला लिया है। एक वो दौर था और अब एक ये दौर है जब हमारे देश के फैसले अमेरिका ले रहा है। इंदिरा गांधी को शायद इसलिए आयरन लेडी कहा जाता है और शायद सच में यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता।